तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि हम एक राष्ट्र के रूप में और लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म का सम्मान करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है, संसद में शहादत की गूंज। संसद में नगरोटा मामले पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष शहीदों को सदन के अंदर श्रद्धांजलि देने पर अड़ा है। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हमारी सरकार संसद में शहीदों का सम्मान किया है और बीजेपी शहीदों का सम्मान संसद में नहीं कर रही है। इस बात पर हंगामा हुआ। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कुछ वक्त में पुनः कार्रवाई की शुरुआत होगी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद में इस मामले को उठाया गया कि नगरोटा में शहीद हुए 7 जवानों को श्रद्धांजलि दी जाए, उनका सम्मान, उनका आदर किया जाए। और इसी बात ने हंगामे का रुख अख्तियार कर लिया। सांसद वेल में उतर आए, जिसके बाद कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि कल नगरोटा में 7 जवान शहीद हुए थे, नगरोटा और सामा में आतंकी हमले में, और उन्हीं की शहादत को लेकर सांसद सम्मान की बात कर रहे थे। हमारा कहना है कि 50-50 में 50% ब्लैक मनी वापस दे दिया है सरकार ने चोरों को। On the Nagrota, do you think that you should have waited for the combing operation to get over before pressing for this demand? No. पार्लियामेंट का नियम है, पार्लियामेंट की फॉर्म है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है हम उनका आदर करते हैं। आज शायद पहली बार हमारे जो सैनिक मरे हैं उनका आदर नहीं किया, इसलिए हमारी पार्टी और पूरा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया। राजीव चंद्रशेखर माननीय उपसभापति जी, हमारी पार्टी का ये कहना है, जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो तब से लेकर अब तक तो हमारे काफी जवान शहीद हो गए हैं, और अभी रिसेंटली 2 अधिकारियों को मिलाकर 5 और थे तो 7 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। लेकिन माननीय सभापति जी, तो सरकार इस मामले में हमें बिल्कुल भी संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। और इतना ही नहीं, जो नोटबंदी का बिना तैयारी के तो सरकार ने जो डिसीजन लिया है, तो उससे लगभग 90 के आसपास शुरू करो मर चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों मामलों को लेकर चर्चा शुरू कीजिए, प्रस्ताव लाए, चर्चा शुरू कीजिए। आप लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं है। प्रस्ताव आना चाहिए सरकार की ओर से। 2 ऑफिसर्स, मेजर लेवल के ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स होते फौज के, और उनके समेत 7 हमारे फौजी और सीनियर ऑफिसर शहीद हुए, और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बहुत गंभीर बात है सर। और इसी तरह से जैसे सुकंदू जी ने बताया कि 82 लोग, बुजुर्ग, औरतें, मर्द, बच्चे, जो इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से और बगैर तैयारी उन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, उसमें 82 लोग मारे गए। और खबर यह भी है कि लोकसभा में एक बार फिर इस स्थगन प्रस्ताव स्पीकर ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के कायराना हमले में 7 जांबाज शहीद हो गए थे, उन्हीं के सम्मान की बात संसद में हो रही थी।